साई गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि ओम श्री साई राम। वासिनि विष्णु। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवी महात्म्यम की। जब बात देवी साधना की हो रही है तो देवी महात्म्यम का पारायण, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करना स्वाभाविक है। पारायण का अर्थ है किसी भी एक पवित्र ग्रंथ का शुरू से लेकर अंत तक उसका नियमित तौर पर पाठ करना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस ग्रंथ का पाठ हमें इस समुद्र रूपी संसार से पार करा दे वो पारायण कहलाता है। नवरात्रि पर्व में जब हम देवी महात्म्यम का पारायण करते हैं तब हमारा मन एकाग्र हो जाता है। देवी के विभिन्न 9 रूपों के अवतरण की कथाओं का, उनकी लीलाओं का और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं द्वारा गाई गई देवी को समर्पित स्तुतियों का जब हम श्रवण करते हैं तब इस पारायण के प्रभाव से हमारा ध्यान देवी में केंद्रित हो जाता है और ये अपने आप में ही एक साधना है। वास्तव में साधना का अर्थ एकाग्र होना ही तो है। स्वामी कहते हैं, जब पारायण के प्रभाव से आपका मन एकाग्र हो जाता है तब आपकी ये निष्क्रिय शक्ति सक्रिय शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, यानी डॉर्मेंट स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ जाती है। जैसे जैसे पारायण के प्रभाव से देवी की साधना से हमारी भक्ति दृढ़ होने लगती है, वैसे वैसे ये निष्क्रिय शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, यानी मनुष्य प्रवृत्ति से दैवी प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगती है। और नवरात्रि के दिनों में देवी पारायण और भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन दिनों वैसे ही देवी की शक्ति की ऊर्जा का संचार और भी प्रभावशाली होता है। तो आइए देवी महात्म्यम से जुड़ी कुछ और बातें हम श्री वेद नारायण जी से जानते हैं। ओम श्री साई राम। मेरी साई माँ के दिव्य चरण कमलों में मेरा विनम्र और प्रार्थना पूर्व प्रणाम। शारदीय नवरात्रि के समय के दौरान हम देवी महात्म्यम पारायणम का पाठ करने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा कि प्रशांति निलयम में जब से दशहरा की पर्व शुरुआत हुई तब से ही देवी महात्म्यम पारायणम, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है, और कुछ वर्ष बाद भगवान बाबा ने अपनी असीम कृपा के आशीर्वाद से हम सभी विद्यार्थियों को इस महान यज्ञ में शामिल होने का सौभाग्य प्रदान किया। और कुछ लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि देवी महात्म्यम को दुर्गा सप्तशती पारायणम भी कहा जाता है। इसे सप्तशती, सप्त यानी 7 और शती यानी 100 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 700 श्लोक होते हैं। इसके पाठ के प्रभाव को वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसने साधना की हो, और इसलिए आप सभी दर्शकों ने देखा होगा कि इस प्रथा के अनुसार वे सभी सौभाग्यशाली विद्यार्थी इस देवी महात्म्यम का पारायणम यहाँ बैठकर करते हैं, जो कि अपने आप में एक तपस्या है। देवी महात्म्यम पारायणम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कथा के रूप में शायद इसमें सिर्फ माँ देवी द्वारा दुष्ट असुरों का नाश लिखा हो, लेकिन याद रखिए कि इसमें लिखी सभी संस्कृत श्लोकों में जिनका हम पाठ करते हैं, उन सभी में एक बीजाक्षर है, एक छोटा सा बीज है। बीज हमेशा छोटा सा होता है, लेकिन उसमें से जो एक वृक्ष निकलता है वो बहुत विशाल होता है। और इसलिए जिन बीजाक्षरों का प्रयोग हम इसमें करते हैं उनमें इतना क्षमता होती है कि वो एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो इस संपूर्ण संसार को अपने अंदर ही घेर लेती है।
और इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वच्छता की। बाह्य स्वच्छता के लिए स्नान जरूरी है और साफ वस्त्रों का पहनना भी। बेहतर यही होगा कि आप धोती और अंगवस्त्र पहने और आराम से नीचे बैठ जाएं। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो एक कुर्सी पर बैठ सकते हैं और एक टेबल सामने रख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है मांसाहारी भोजन का त्याग। अंडों का सेवन भी ना करना। कुछ लोग अंडों को शाकाहारी समझते हैं, पर याद रखिए कि ये शाकाहारी नहीं है। तो पूरी तरह से मांसाहारी भोजन का त्याग कीजिए। तीसरी बात है, किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना है। इन सभी बातों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर शुद्धता नहीं होगी तब तक कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं होगा। ये कुछ इस प्रकार है, यदि हम अमृत को एक अशुद्ध पात्र में डालते हैं तो वो अमृत भी अशुद्ध बन जाएगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बाह्य और आंतरिक शुद्धता बनाए रखें। तो अभी हमने जाना श्री वेद नारायण जी से देवी की महिमा के बारे में। जब हम देवी के बारे में बात करते हैं तो कलयुग के वे कौन से संत हैं, वे देवी के कौन से बड़े भक्त हैं जो हम सभी के मन मस्तिष्क में सबसे पहले आते हैं? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। वे हैं संत श्री राम कृष्ण परमहंस। भगवान ने, हमारी साईं माँ ने हमेशा ही सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को और भक्तों को समय समय पर ऐसे ही बड़े संतों के चरित्रों से सीख लेने की हमें प्रेरणा दी है। भगवान कहते हैं कि हमें संतों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। ऐसा ही एक अनुभव बताते हुए भगवान के एक पूर्व विद्यार्थी बताते हैं कि उन्हें एक सुनहरा मौका मिला जब वो 70s के समय में भगवान के इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट थे। वे कहते हैं उन्हें डिवाइन चांसलर के सामने संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी का रोल प्ले करने को मिला। और वे कहते हैं स्वयं भगवान ने ही उन्हें डायरेक्ट किया और उन्हें उन सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिए। वे भाई बताते हैं कि जब वे संत रामकृष्ण परमहंस जी के रोल की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके गूढ़ चरित्र को वे समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में हमारे दिव्य साईं माँ ने उनकी मदद की। स्वामी ने उन्हें एक रामकृष्ण परमहंस जी की पुस्तक लाके दी और उन्हें कहा कि तुम इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ो, और जब इस पुस्तक को पढ़ रहे हो तब एकाग्र चित्त से इसे पढ़ना। उस समय किसी से भी बात नहीं करना, तुम मौन में रहना और उनके ऊपर मनन और चिंतन करना। भैया ने ऐसा ही भगवान के निर्देशों को फॉलो किया और वे एकाग्रता से उनके जीवन चरित्र को पढ़ने लगे। अब जब रिहर्सल्स की बात आई तब वे अपने सभी डायलॉग्स अच्छी तरह से बोल रहे थे, लेकिन भगवान तो एक परफेक्शनिस्ट हैं। सिर्फ डायलॉग्स पर ही नहीं, हम किस तरह से चलते हैं, हमारे हाव भाव कैसे हैं, उन सभी को भगवान देखते हैं। तो वे बताते हैं कि मेरी चाल से भगवान खुश नहीं हो रहे थे। और तब भगवान ने और विस्तार से संत रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताना शुरू किया। भगवान कहते हैं कि वे एक देवी के बहुत बड़े भक्त थे। तो इस तरह जब एक भजन करते हुए तुम एंटर करोगे तो तुम्हारी चाल में एक नाजुकपन होना चाहिए, तुम में एक फेमिनाइन लुक होना चाहिए। लेकिन लाखों प्रयासों के बावजूद भी वे उनकी चाल को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में डिवाइन चांसलर ने, जो कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के बल्कि इस समस्त संसार के पूरे यूनिवर्स के भी चांसलर हैं, उनकी मदद के लिए आगे बढ़े और उनसे कहा कि देखो, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें चल के बताता हूँ और संत रामकृष्ण परमहंस जी की चाल बताता हूँ। इतना कहते कहते भगवान अपनी कुर्सी से खड़े हुए,
प्यार से अपना रोब एक हाथ से उठाया और धीरे धीरे भजन के बोलों पर चलने लगे। वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य और सुनहरा मौका था। इतना ही नहीं, ये भाई बताते हैं कि प्रोफेसर कस्तूरी जी भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे और उनकी आंखों से भी प्रेमाश्रु बह रहे थे। उन्हें देखते ही स्वामी कहते हैं, कस्तूरी रोता क्यों है? कस्तूरी जी कहते हैं कि भगवान, सत्यम शिवम सुंदरम में जब मैंने यह लिखा कि आपने अपने बचपन में ऋषेंद्र मणि जी का रोल प्ले किया था, तो एकाएक मैं विश्वास नहीं कर पाया था कि भगवान कैसे एक नृत्यांगना को रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन आज अपनी आंखों से आपको परफॉर्म करते हुए देखकर मुझे इस पर विश्वास आ गया है। मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए भगवान। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। ये भाई बताते हैं कि आज भी उनकी स्मृति पटल पर यह अनुभव इतना गहरा और हरा है कि जब भी वे उन दिनों की याद करते हैं तो वे आज भी उससे प्रेरणा पाते हैं। और वे कहते हैं कि भगवान हम सभी को इसी तरह हर रोल में परफेक्शनिस्ट होने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इसी तरह नवरात्रि से जुड़ी हुई, देवी की महिमा से जुड़ी हुई और साईं माँ से जुड़ी हुई बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय साई राम। ఈ దుర్గాష్టమి యొక్క తత్వాన్ని మొట్టమొదట మానవుడు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి। मानव को इस दुर्गाष्टमी के तत्व को सर्वप्रथम समझने की कोशिश करनी चाहिए। ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశమునందు प्राचीन काल से भारत देश में పర్వదినము యొక్క అంతరార్థమును त्योहारों का आंतरिक अर्थ కేవలము ఒక దైవత్వంతో కూడినవై ఉండేటువంటివి। केवल दैवत्व से जुड़ा हुआ होता था। ప్రతి చిన్న పర్వదినము కూడాను प्रत्येक छोटा त्योहार भी దివ్యమైన భావముగా మార్చేటువంటివి। दिव्य भाव में बदलता था। అది పర్వదినముల యొక్క ప్రధాన లక్ష్యములు। वह त्योहारों का मुख्य लक्ष्य है। కానీ ఈనాడు పర్వదినముల యొక్క బాహ్య లక్షణాలను మాత్రమే మనం ఆచరిస్తూ వస్తున్నాం। परंतु आज त्योहार में केवल बाह्य लक्षणों का ही आचरण हो रहा है। పటాలు పెట్టడం, పూజలు చేయటము కేవలం ఆర్టిఫిషియల్ గా, तस्वीर लगाना, पूजा करना केवल कृत्रिम तरीके से, కుంకార్చనలు కూడా చేయటము, अर्चना भी करना, కేశవాయ నమః, మాధవాయ నమః, నారాయణ నమః, గోవిందాయ నమః, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క శ్రద్ధా భక్తులు లేకుండా జరిగిపోతున్నాయి। जैसे केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, इस प्रकार श्रद्धा भक्ति के बगैर सब हो रहा है। స్టడీ బాడీ, స్టడీ మైండ్। स्टडी बॉडी, स्टडी माइंड, स्थिर शरीर, स्थिर मन। బాడీనే నీకు స్థిరంగా లేదు। शरीर स्थिर नहीं है। బాడీనే ఇన్ని విధములుగా కదులుతుంటే ఇంకా మనసు ఏ విధంగా ఉంటుంది? जब शरीर इतना अस्थिर हो तो मन में स्थिरता कैसे होगी? పాత్రలో ఉన్నటువంటి జలం వంటిది మనస్సు। मन पात्र में रखे हुए जल की तरह है। పాత్ర కదిలితే జలం కదలదా? पात्र हिलने से मन में कंपन क्यों नहीं होगा? అందుకోసమనే మెడిటేషన్ అనే సమయం లోపల కదలకుండా మెదలకుండా దేహాన్ని మొట్టమొదట అభ్యాసం గావించుకో। इसीलिए मेडिटेशन या ध्यान करते समय सबसे पहले शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए।